हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास में ज़्यादातर बच्चों को मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स में आसान चैप्टर है। मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन्वर्स फाइंड करने में। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। मोस्टली 3x3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने में उनको दिक्कत आती है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम आसान कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे बड़े ही आसानी से इसको सीखना चाहते हैं। तो मैं आज आसानी से एक ट्रिक के साथ में इसको बताऊंगा आपको कैसे करना है। एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो सारी बात आपको आराम से बताई जाएगी। ध्यान से देखें वीडियो शुरू से लेकर एंड तक, और अपने पास में कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके बैठें ताकि आप तुरंत अपना रिजल्ट देख सकें कि आपने कितना सीखा और आप क्या कर सकते हैं। आपके पास में 4th चैप्टर में एक फॉर्मूला आता है ए इनवर्स फाइंड करने का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला तो आसानी से हम इससे निकाल लेते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस से हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। तो चलिए शुरू से हम ज़रा कर लेते हैं। एक बार शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 2 3 -3 2 -2 देन 3 3 2। ये आपको मैट्रिक्स दी गई है। इसको आपको इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ए इज इक्वल टू आई ए या ए आई, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये भी ए जो है ये भी 3 ऑर्डर का है, इसलिए हम इसमें भी इसको 3 ऑर्डर का ही लेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका ए इनवर्स क्या होगा। अगर आप जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स अगर हम करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में आई आएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूं कि मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो ये जो ए के साथ वाला आई है मैं इसको ए इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, और इस वाले ए को आई में, इस आई को कन्वर्ट करता रहूँगा तो हमारा, इस ए को आई में कन्वर्ट करता रहूँगा तो ये आई जो है ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। पहले यहाँ पर इसी मैट्रिक्स को उतारिए। तो 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इस पूरी मैट्रिक्स को इसमें तब्दील करना है। कुछ रूल्स के हिसाब से कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे आप जानते हैं इनमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। मैं आपको रो ऑपरेशन से बताऊंगा इसे, चाहे तो हम कॉलम से भी कर सकते हैं। तो तरीका ये है, प्रोसेस ये है। ट्रिक आपकी क्या होगी, ट्रिक ये होगी कि आप इस तरीके से जो मैट्रिक्स है इसको यूँ एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इस तरीके से ऐसे लेके जाएंगे इसको बीच में, यानी कि पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर उसके बाद इसको 1, इसको 0 0 0, फिर लास्ट में। कुल मिला के बात यह, जब आपका इतना सारा बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। तो ये आपकी मेन ट्रिक है। कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होती है, इसमें बच्चों को बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपकी प्लस माइनस में कहीं भी गलती ना हो। थोड़ी सी गलती से आपका पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम काम करेंगे हर बार। रो ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूँ तो बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़रा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ पहले स्टेप में कि ये जो बड़ी वाली संख्या है इसमें, इसको मैं सबसे ऊपर ले जाऊँगा। आपको ध्यान रखना कि बड़ी वाली को ज़्यादातर आप ऊपर रखें, ऊपर है सबसे ऊपर। तो मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, R3 को ऊपर R1 को नीचे। तो जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन आप यहाँ भी लगाएंगे। तो आपने लगाया ऑपरेशन, उसके पास क्या आया 3 -2, और ये 2 आ गया। उसके बाद 2 2 3, ऊपर वाली रो को नीचे कर दीजिए, 2 -3 3 इज इक्वल टू जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही यहाँ लगाइए, मतलब कि इस रो को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे,
यानी 0 0 1 0 1 0 1 0 0 मल्टीप्लाई में ये आपका साथ चलता रहेगा। अब हमें इसको 1 बनाना है। मैं इसको 1 कैसे बना सकता हूँ? इनकी हेल्प से 1 ऐसे बना सकते हैं कि अगर मैं 3 में से 2 को घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा मुझे। तो इसको चाहे तो इसको जो आपकी मर्जी है उसको आप माइनस कर दीजिए इसमें से। मैंने क्या किया? R3 ले लिया। R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस में R3, ये ऑपरेशन लगा दिया। आपके पास क्या आ जाएगा? जब आप 3 में से 2 को घटा रहे हैं, आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो अपने साइड में यानी कॉपी के जो साइड में या फिर पीछे की ओर रफ काम कर लीजिए। जैसे कि आपको R1 में से, तो पहले R1 को लिख लीजिए यहाँ पे 3 माइनस 2 2, फिर 2 माइनस 3 3, इनको आपको माइनस करना। तो अलग से एकदम अच्छे तरीके से लिख लीजिए साफ साफ, ताकि मिस्टेक ना हो कुछ भी। उनके सिंबल चेंज कर दीजिए क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पे। ये -2, ये +3 1 आ जाएगा, ये -3, ये प्लस का 2, तो ये -1 आ जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट रो होगी वो ये हो जाएगी, यानी 1 1 -1 पहली रो ये होगी। बाकी हम ऐसे उतार देंगे यहाँ पे 3 2 -3 3 इज इक्वल टू, तो जो आपने वर्क यहाँ किया वही वर्क आप यहाँ करेंगे। ये तो छोटा सा है, तो 0 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। 0 में 0 0 1 माइनस 0 1 0 1 0 1 0 0, यहाँ आ गया A, साथ में चलता रहेगा। अब आप देखें कि आपके पास में 1 आ चुका है। मैंने आपको कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, तो अगली स्टेप क्या होगा हमारा? अगला हमें 2 और इस 2 को 0 बनाना होता। आप इनको एक साथ बना सकते हैं तो एक साथ बनाइए, अलग अलग स्टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनको एक साथ ही बना सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है तो हम इसको बनाएंगे। हमें 2 में से अगर मैं इसका 2 गुना माइनस कर दूं तो हमारा 0 बन जाएगा। नेक्स्ट वाले 2 में भी अगर मैं 2 गुना 1 का 2 गुना माइनस कर दूं तो मैं इसको 0 बना सकता हूं। भाई ये हमें 1 का 2 गुना कहाँ से मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा इसका 2 गुना। तो मैंने क्या किया? R2 में से R1 की हेल्प ली, R2 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, ये कर रहा हूँ मैं। तो ट्वाइस ऑफ R1 का मतलब इसका 2 गुना करूँगा तो ये 0 होगा। इसी तरीके से मैं R3 में भी यही ऑपरेशन लगा सकता हूँ सेम। R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, तो इससे हमें ये 0, बाकियों को हमें नहीं देखना, पहले सिर्फ हमारा मेन टारगेट है ये फिलहाल में ये दोनों, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑपरेशन लगाते हैं हम। हमारे पास में क्या आएगा? आप इनको चाहें तो आराम से लिख लीजिए। आपको R2 में से माइनस करना, पहले R2 के सारे ऑपरेशन वो लिख लीजिए, एलिमेंट्स 2 2 2 3 और ट्वाइस ऑफ R1 यानी 2 इंटू इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2, और ये क्या आ गया? -2 आ गया। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये क्या आ गया? 0। ये क्या आ गया? ये भी 0 आ गया आपके पास। उसके बाद में ये भी आपका 5 आ गया। तो आपकी जो रो आ गई ये वाली, क्या आ जाएगा? 1 1 -1, तो R2 आपका जाएगा 0 0 और ये हो गया 5। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? नेक्स्ट रो R3 यहाँ पे लीजिए 2, ये -3, ये 3, तो ट्वाइस ऑफ R1 यानी वही सेम 2 इंटू 2 माइनस में 2 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, 0 बचेगा, ये -5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 -5 और ये 5, ये आ गया। अब जो ऑपरेशन आपने इधर की तरफ लगाया उसे आप इधर की तरफ भी लगाएंगे। तो आपने ऑपरेशन लगाया, R1 तो आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, 0 1, ये आ गया। यहाँ पे अगला जो R2 है, यानी कि इसमें से आप इसका R2 में से इसका 2 गुना घटा रहे हैं, तो मैं पहले R2 को उतार लेता हूँ यहाँ पे। 0 1 0, इसमें से आप ट्वाइस ऑफ यानी कि -2 0 और ये 2 माइनस करेंगे आप, मतलब इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे अब। तो 0 -2, यहाँ प्लस हो गया तो सिर्फ, तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ -2 आएगा। तो आपका जो दूसरी जो रो आ गई आपकी 2 1 -2 आ जाएगी। उसके बाद में R3 का मतलब क्या है? R3 उतारने हैं 1 0 0, इसमें नीचे क्या आ जाएगा आपका? -2 0 2, दोनों को माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ क्या आएगा? 3 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ गया आपका? 3 0 -2 ब्रैकेट बंद। तो ए हमारे पास यहाँ आ गया। अब
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि अब हमारे पास में ऐसे ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अब बारी आती है इनकी, फिर इनकी आएगी, फिर इनकी आएगी। देखते हैं हमें क्या करना है कि ये जो -5 है इसको हमें 0 बनाना है, यहाँ पे 1 भी लाना है हमें। इसी के साथ में ही अगर हम ला सकते हैं तो ले आएंगे, वरना देखेंगे हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 1/5 से दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये सॉरी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास में 1 का ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, यानी छोटी संख्या मिलेगी। मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया R3 में। ऑपरेशन क्या लगाया, 1/R3, 1/5 मल्टीप्लाई R3। और इसी तरीके से मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया R2 में। R2 में भी ऑपरेशन लगा दिया 1/5 इनटू में R2। तो आपने यहाँ पर ये लिखा 1 0 0 1 0, 1/5 का मतलब है -1 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में -1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको 1/5 से डिवाइड करेंगे, ये -1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। उसके बाद 2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये वाला -2/5 आ जाएगा। इसी तरीके से 3/5, ये 0, ये -2/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ये चल रहा है साथ में। यहाँ पे हमें 1 चाहिए और यहाँ पे 0। तो क्या हो ऐसा कि अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ आपस में, इन दोनों रोज़ को, हमारे पास में यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया इनको, R2 से इंटरचेंज कर दिया हमने R3 को। तो मेरे पास क्या आया था, 1 0 0। पहले इन दोनों को उतार दीजिए, -1, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 इज इक्वल टू, में ऐसे ही इनको इंटरचेंज कर देंगे आप। ये -1 0 1, यहाँ पे 3/5, ये 0, और यहाँ पे -2/5 आ जाएगा। यहाँ भी आपके पास में 2/5, ये वाला 0 रहेगा, सॉरी ये वाला 1/5 आ जाएगा आपका, और ये वाला -2/5 है ही। यहाँ पे a लगा दिया आपने। यहाँ पे आपको -1 नहीं चाहिए, आपको चाहिए +1। तो मैंने क्या कर दिया, R2 में ऑपरेशन लगा दिया, R2 में ऑपरेशन लगाया -1 इंटू में R2 में, या फिर सिर्फ -R2 इसको कर सकते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी हमने। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, ये प्लस का हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 0 आ जाएगा, -1, ये -1 और ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 0 1, ये वाला -3/5 हो जाएगा, क्योंकि R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस की। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2/5, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 1/5, यहाँ पर -2/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में a आ रहा। हम अगर चाहते, हम वैसे शुरू में भी ऐसा कर सकते थे कि ये जो 1/5 आपने लगा, सॉरी R2 में जो 1/5 लगाया, इसको हम पहले ही माइनस में कर देते, यानी कि माइनस की मल्टीप्लिकेशन हम कर देते तो पहले ही हमारे माइनस यहाँ से हट जाता। R2 में नहीं, हम R3 में अगर यहाँ पहले ही माइनस लगा देते तो ये माइनस, ये प्लस हो जाता, ये वाला माइनस आ जाएगा। तो ये स्टेप हमारा बच जाएगा उस टाइम पे। चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप पहले ही माइनस लगा देते हो। मैं आपको पहले वाले से ही माइनस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ माइनस हम लगा देते हैं पहले, तो ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, हम प्लस को हटाई दीजिए यहाँ से। फिर हमने इंटरचेंज करने के लिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये वाला फिर माइनस, यहाँ पे ये प्लस रहेगा। तो हमारे पास में हम अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें चाहिए, यानी कि हमारे पास में 1 0 0 आ गया, 0 आ गया, फिर ये 1 आ गया। अब ऊपर वाले हमें दोनों 0 और ये वाला 0 चाहिए। मैं क्या करूँ कि अगर मैं R3 को R2 में ऐड कर दूं और इसमें भी ऐड कर दूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे ये भी 0 मिलेगा और मुझे ये भी 0 मिल जाएगा। यानी मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R3, उसके बाद R2 में भी ऑपरेशन मैंने क्या लगा दिया, R2 प्लस में
R3, ये दोनों ऑपरेशन मैंने लगा दिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 0 0, ये इसमें हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे इसको इसमें जोड़ दिया तो आ गया आपके पास 0, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये फिर से 1 और ये 0, तो ऐसे ही रह जाएंगे इज इक्वल टू में। अब इसको हमें जोड़ रहे हैं, बड़े ही ध्यान से आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ही यानी कि इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो पहले आप R1 को लिख लीजिए। R1 का मतलब क्या है, -1 0 1, ये हमने लिख लिया। उसके बाद में आपको R3 को इसमें जोड़ना। R3 का मतलब ये है यानी 2/5, ये 1/5, ये -2/5, इसमें इसको जोड़ूंगा तो यानी कि -1 + 2/5 कितना आ गया, -5 + 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -3/5, यानी इसके नीचे आ जाएगा -3/5। अभी मैंने साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस करना हूँ। मैंने प्लस, अगर मैं माइनस करता तो मैं इन सब के साइन चेंज करता। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1/5 ही आएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब 1 माइनस में 2/5 इज इक्वल टू 5 माइनस में 2/5 इज इक्वल टू आपके पास 3/5 आ गया यहाँ पे। कुल मिला के जो आपके पास में ये रो आई है ऑपरेशन लगाने के बाद में, यानी कि जो आपके पास R1 आया है वो ये आया है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया R1 यानी कि -3/5 + 1/5, फिर आपका क्या है 3/5। ऐसे ही हम R2 को भी सॉल्व करेंगे। R2 में हम R3 का ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले R2 को लिख लीजिए यहाँ पे। R2 का मतलब क्या, -3/5, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 2/5 है। इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, 2/5 1/5 देन -2/5, इसको जोड़ रहे हैं। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1/5 आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो -3/2 प्लस 5 यहाँ पर 2/5 इज इक्वल टू आपके पास 5, यह आ जाएगा -3 + 2 इज इक्वल टू -1/5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5। तो आप सेकंड वाले में लिख लीजिए -1/5, यहाँ पर 1/5 और ये आ जाएगा 0, लास्ट में वही बच जाएगा 2/5 1/5 -2/5, साथ में आ गया a। इसके बाद तो लगभग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट स्टेप और रह गया है, इसको 0 बनाना है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास में, ये 1 0 0 0 1, तो हम ऐसे ही काम कर रहे हैं अभी तक। हम लास्ट में हमारे पास बच जाता है ये, इसको बनाते हैं हम 0। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, यानी कि R1 में ये मौजूद है और R2 में ये मौजूद है 1, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 माइनस में R2, ये ऑपरेशन लगाना। ऑपरेशन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 0 0, 1 में से 1 चला गया तो 0 बचेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 ये 0 ये 0 ये 1 इज इक्वल टू। इसी तरीके से जैसे आपने बाकी चीज़ों को प्लस माइनस किया है, तो इसमें से अगर मैं इस चीज़ को घटा दूँ, घटाने का मतलब क्या, आप बड़े ही आराम से करेंगे इनको, यानी -3/5 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/5, इसमें से चला जाएगा -2/5 आ जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा -2/5। इसमें से आप R2 घटा रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो 3/5 आ जाएगा, यानी सेम टू सेम ही आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे उतार दें, यहाँ 1/5, यहाँ पे 0, यहाँ 2/5, यहाँ 1/5 और यहाँ पे -2/5 इज इक्वल टू a आ गया। तो ये आ गया आपका a इनवर्स। क्यों भाई, मल्टीप्लाई आप a करेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। तो ये जो चीज़ है आपके पास में है a इनवर्स पूरी तरीके से। तो ये है पूरा तरीका, मतलब आप ध्यान रखेंगे इसमें ट्रिक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की, पहले ये उसके बाद ये इस तरीके से आप घूमते चले जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन होता चला जाएगा। मेन है आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अगर पहले ही कर लेते हैं इन सबको तो बहुत ही आसानी रहती है उनके बाद में बाकी सबको करने की। तो आपको ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और बाकी वीडियोज़ यानी बाकी भी चैप्टर्स जो हैं, बाकी सवाल होंगे, अलग से उनकी वीडियो डाली जाएगी। ये तो इसलिए डाल दी है मैंने क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो